ग्वालियर जनपद में जिस प्रकार प्रगति को लेकर वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे के नेतृत्व में अनोखी पहल शुरू की गई, वहीं पर कहीं ना कहीं कोने कोने में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पौधारोपण का काम हो रहा है और यही नहीं, इस प्रकृति से जुड़ी अद्भुत पहल से हजारों लोग प्रेरित हुए हैं। लोगों को लगातार पौधे लगाकर गोद ले रहे हैं, अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रहे हैं। इस दौरान जिला उद्यान अधिकारी बाल्या अलका श्रीवास्तव ने कोषागार परिसर में पौधारोपण किया है। सीटीओ की इस पहल की खूब सराहना की जा रही है और उन्होंने बताया है कि सीटीओ प्रधानमंत्री मोदी की पहल को साकार कर रहे हैं और इस कड़ी में सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार विनय कुमार ने इस मुहिम में भाग लेना अपना कर्तव्य समझा और पौधारोपण भी किया। सौभाग्य देखिए कि कार्यक्रम में सीटीओ के परम मित्र एक विश्वविद्यालय में पढ़े आनंद बहादुर सिंह भी पहुंच गए और उन्होंने अपने हाथ से पौधारोपण कर सीटीओ की खूब सराहना की। और पढ़ाई के दौरान उनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। ऐसा लगता है कि यह पेड़ पौधों से बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ सब कुछ। यहाँ पर मुख्य कोषाधिकारी महोदय श्री दुबे जी द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ परिसर पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसके अवसर पर यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें कई अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा पूर्व भी कराया गया है और आगे भी कराया जाएगा। इसके अवसर पर मेरे द्वारा भी एक आम के वृक्ष का यहाँ पर रोपण किया गया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी सीटीओ साहब की पत्नी, बच्चे, पूरे बड़े बड़े लोग, इससे हजारों लोग जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे इस अनोखे पहल को लेकर के? मतलब पौधारोपण तो लगभग होता रहता है, लेकिन ये पौधारोपण एक अलग तूल पकड़ता जा रहा है। सीटीओ महोदय का अभिनव प्रयास है ये कि जो पेंशनर हैं हमारे, उनको छाया भी मिले, बैठने का स्थान भी मिले और वो आए तो उनकी समस्याओं का निराकरण बहुत शांति से हो सके। इसी के लिए ये एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए एक पार्क की स्थापना कर रहे हैं। अपना एक परिचय दे दीजिए। विनय, सदस्य ST आयोग उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी कोषागार में आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसे ही औपचारिक में मिलने आया था मैं इस हिसाब से। आपका कल ऐसा हमको जानकारी मिली कि पौधा लगा रहे हैं और एक पेंशन पार्क बना रहे हैं। उत्सुकता बढ़ी, हमारे बड़े भाई आनंद जी हैं, तो सब विचार हुआ कि चला जाए, हम लोग कुछ सहयोग कर सकते हैं। और वास्तव में ये तो इतना पुनीत काम है, जिसका परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, उत्सव मनाया जाता है। और पेड़ पौधे तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, हम ना रहें लेकिन पौधे रहेंगे तो प्रत्येक मानव के लिए पेड़ों की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रकृति का दोहन हो रहा है तो हर जगह पेड़ कट रहे हैं, लेकिन लगाने वालों की संख्या कम है। इसके साथ हम सब एक दूसरे से जुड़कर, मैं तो आग्रह करूंगा प्रत्येक व्यक्ति को, जब से पैदा होता है और मरने तक जितना संभव हो पाए पौधे लगाएं, जिससे जीवन और ये सृष्टि भी चलती रहे और सबका जीवन सुखी हो। और पौधे के माध्यम से हम सब इसका आनंद भी लें और इसका संरक्षण भी करें, इसका संवर्धन भी करें। इतना ही कहना चाहूँगा। आपने बताया कि एक पौधे लगाने पर उतनी खुशी होती है जितनी खुशी जब घर में बच्चा जन्म तो होना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि ऐतिहासिक जिला कारागार में जो है प्रतिदिन एक बच्चे होने की खुशी मन रही है? हाँ, वैसे ही खुशी प्रत्येक पौधा लगने के बाद भी होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। यहाँ तो गोद भी लिया जा रहा है। हाँ, अच्छी बात है ना, गोद लेके। और पौधे का जिस प्रकार हम बच्चे का परवरिश करते हैं, उस प्रकार पौधे की परवरिश करें और उसको देख रेख करें, और जैसा जैसा वो बढ़ेगा समाज का और सबका संरक्षण होगा। लगभग कितना दिखाई दे रहा है आज पौधा कितना लगाया जा रहा है? आज लगभग हमको लग रहा है कि इस कैंपस में लगभग हमको लग रहा है कि 25-30 पौधे तो लग चुके हैं। आज लगभग 12-15 पौधे लगने वाले हैं। पूरा एकदम हरियाली छा जाएगी। जी, हम सब की शुभकामना है और आपसे भी मैं चाहूँगा कि इससे अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए। और जैसे माननीय टी साहब ने कहा कि ये पेंशनर पार्क बन रहा है, मैं आग्रह करूँगा सरकार से भी कि प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार का एक अनोखा कार्य जो यहाँ चालू हुआ है, पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार का एक कार्य सरकार करे। तो ये तो अन्य अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत सीटीओ साहब को कहा जा सकता है। हाँ, करना ही चाहिए। ये तो फॉलो करने वाली बात है ना। तो जी, ठीक है, धन्यवाद। एक परिचय दे दीजिए। मैं आनंद बहादुर से, मैं बसड़ा का रहने वाला हूँ, महापट्टी उत्तर से। क्या करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। अच्छा, अभी कहाँ आए हैं, क्या चल रहा है यहाँ? मैं यहाँ वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद जी हमारे बहुत प्रिय हैं। हम विश्वविद्यालय से परिचित है और हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे। और इनके द्वारा पेड़ लगाने का जो
देखते चलिए तो हम पहले से भी अपने माध्यम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट है हम लोगों का, माता केसरी देवी, बहुत दिन से हम लोग लगा रहे हैं। पेड़ लगाने का तात्पर्य ये है कि बस पेड़ लगाना नहीं, उसकी सुरक्षा कैसे करें, इस एवज में हम लोग अपना कार्य करते हैं। और हम अपने यहाँ रसड़ा में हर जगह जहाँ पे सरकारी ज़मीन, विद्यालय, तहसील खाली है, वहाँ पेड़ पौधा लगवा करके और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। आनंद ही आनंद, मित्रता भी बहुत गहरी लग रही है। हमारे बहुत प्रिय रहे और विश्वविद्यालय में शुरू से ही इनका जो स्वभाव है पेड़ पौधे से और पर्यावरण से लगाव, ये हॉस्टल में रहते थे, अगल बगल जो इनके अगल बगल का जो माहौल था इसी तरह का था और शुरू से ही बहुत सादगी वाले आदमी हैं और उसी हिसाब से अपना ये एक हम लोगों के ज़िले में बहुत अधिकारी आते हैं, बहुत अधिकारी हैं लोग, लेकिन जो ये एक चीज़ लेकर के उठे हैं पर्यावरण को पौधे लगाने के लिए, और जो पेंशनधारी हैं, बहुत छोटी सी जगह है और हमारे ज़िले में इतने पेंशनर हैं कि कभी आने के बाद जगह नहीं मिलता था और इन्हीं के द्वारा पता चला कि मतलब पार्क बन रहा है और उसका पेंशनरों के लिए बैठने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था किया जा रही है। बहुत खुशी की बात है। ठीक ठीक है, धन्यवाद। एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनिल कुमार गुप्ता, शहर बलिया का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं सामाजिक राजनीतिक लोग हैं हम लोग। अच्छा समाज के लिए काम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अभी कहाँ इसी है? क्रम में हम लोग इस प्रांगण में आते जाते रहते हैं। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक से हम लोग का सुप्रभात से शुरू होता है और सुबह शाम हम लोग आते जाते रहते हैं। अभी पौधा ऐसा है कि पर्यावरण के प्रति प्रेम वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी का एक अलग लगाव है। मैं बड़े दिलेरी के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए इस कोषाधिकारी के पद पर, लेकिन अभी तक जो जीवंतता इनमें देखने को मिलता है वो किसी और में देखने को नहीं मिलता है। पर्यावरण के प्रति प्रेम और सद्भाव और उसके प्रति अलग एक अटूट लगाव, ये इनको विशेष तरह की व्यक्तित्व बनाती है जिससे हम लोग बहुत प्रेम करते हैं। ठीक से दे दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है, मैं आवास विकास बलिया का निवासी हूँ। आशीष जी, आज प्रकृति के गोद में शामिल होकर कैसा लग रहा है? प्रकृति के गोद में आए हैं। आज मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा कि हम लोगों के वरिष्ठ कोषाधिकारी सर यहाँ पे सबके साथ पेड़ लगा रहे थे, मुझे भी लगाने का सौभाग्य मिला और ये बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि जो हमारे आसपास की जो कॉलोनी है, हरपुर मिट्टी, आवास विकास, बहादुरपुर, आनंद नगर, उनके जो कलेक्टेड परिसर बन रहा है, इससे हम लोगों के लिए बहुत राहत है। अच्छा, तो पौधारोपण आपने भी किया? जी जी, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। सर, प्रतिदिन की भांति आज भी तमाम लोग कोषागार परिसर में दिखाई दे रहे हैं। कितने पौधे लगाए गए हैं आज? हम लोग प्रतिदिन सांस लेते हैं तभी जिंदा रहते हैं। अगर पेड़ प्रतिदिन हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम लोग प्रतिदिन वृक्षों के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोगों को पेड़ों को जब भी समय मिले आधे घंटे 1 घंटे ज़रूर सेवा करनी चाहिए। उन्हें पानी डालिए, उनकी देखरेख करिए और पर्यावरण को और हरा भरा बनाया जाए। लगभग कितने लगाए गए हैं आज पेड़? आज लगभग 12 पौधे लगाए गए हैं। एक परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, अभी कहाँ आए हैं और सभा को अभी जो है ट्रेजरी सर के यहाँ कार्यालय में पहुँचे हैं। अच्छा, अधिकतर आप यहाँ देखे जाते हैं पौधारोपण भी यहाँ होता है। पर्यावरण के प्रति जो शिक्षा भी दे, तमाम पर्यावरण पर जो कार्यक्रम जो हो रहा है, माननीय हमारे आनंद दुबे जी का, आनंद दुबे जी की पहचान है। बहुत यहाँ TO आए और गए। पहला पहचान है कि एक गिलास ठंडा पानी और गुड़, यह तो चाहे हम ही नहीं, हम भी पेंशनर हो गए हैं, कल रिटायर हो गए 31 तारीख को। और जो पेंशनरों के रहने और रुकने, पानी पीने और छायादार वृक्ष के नीचे बैठने के लिए एक मुहिम चला हुआ है। इस मुहिम में सारे लोग, जैसे विनय भाई जी हमारे आ गए हैं, आनंद भाई आए हुए हैं, ट्रस्ट चलाने वाले अनिल गुप्ता जी, माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम का शिलान्यास होगा, उसमें भी वृक्षारोपण होगा और एक बहुत बढ़िया चंदन का पेड़ यहाँ कल लगेगा। और इस मुहिम में आपका भी मुहिम जुड़ा हुआ है। सुबह हम लोग जब टहल के आते हैं तो जो वृक्ष दिख रहे हैं सब में पानी डालने का काम हम लोग करते हैं। मैं भी इसमें बेल का वृक्ष का गोद लिया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये CTO साहब का जो पहल है ये लोगों को भावुक भी कर रहा है। भावुक जुड़ रहा है, मैंने एक
तांता जो कहा जाता है, उस तांता में इसमें लगातार देखिए जैसे उनके मित्र हैं और रहते थे, अब बताए कि उनके जीवन शैली पढ़ने के समय से ही जो हॉस्टल में, जैसे आनंद भाई ने कहा, फिर विनय भाई ने कहा, तो आप देख ही रहे हैं उनके स्वभाव, देख लिए सरल स्वभाव के। अभी हमारे सामने हम बैठे हुए थे, एक आपके सिपाही से रिटायर हुए हैं, कई महीने से उनका पेंशन होगा, जबकि वो बाबू नहीं थे, उनको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा 1-2 घंटा समय दीजिए, आइए आपका पेंशन आज रिलीज होगा। यही नहीं, आए दिन 80 वर्ष की अवस्था में एक माता जी यहाँ बैठी हुई थी, अब साहब निकल रहे थे, उनको सुने और तुरंत वहीं बुला कर और तुरंत उन्होंने दस्तखत किया। ये इनका एक स्वभाव है और ये सबसे ज़्यादा ये पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों को कर रहे हैं। बागी बलिया की धरती पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही नहीं, अभी यूनिवर्सिटी में देखिए वहाँ भी सूखा पड़ा हुआ था, आज हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। इनकी मुहिम में जुटता जा रहा है।